गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 4 तक समझा दिया था, ठीक है, अबाउट टॉम सॉयर स्टोरी के बारे में, ठीक है। अब इस नाउ टेक आउट पेज नंबर 6 एंड नेक्स्ट एक्टिविटी आज हम करेंगे, डेट इज़ एक्टिविटी नंबर 5। In the last activity, you were pretending to be a character in the story, so you invented a story of your own. Your paragraph was about your experience of painting. It was not about strong desire, wise action by Mark Twain. मीन्स यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो लास्ट एक्टिविटी में जिसे आपने मतलब प्रिटेंड किया था कि जो कैरेक्टर है स्टोरी में, ओके, वो आपने इन्वेंटेड किया है, स्टोरी आपने खुद से बना के वो स्टोरी को इन्वेंटेड किया है। एंड जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो डेट इज़ अबाउट योर ऑन एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिंग, ठीक है, यानी कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस, अगर आप टॉम की जगह होते तो आप क्या करते, तो वो सब एक्सपीरियंस आपको अपने वर्ड्स में लिखना था, ठीक है। तो ये सब इसमें बताया है। नाउ नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, जैसे व्हेन वी राइट अबाउट स्टोरी, poem, newspaper article or any other kind of writing, we call the writing, we are writing about a source। यानी कि अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सोर्स क्या होता है। सोर्स इज राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट, ओके। इसका मतलब ये है कि एक मतलब सोर्स क्या है, एक तरह का राइटिंग है विद जो कि आप किसी के बारे में, यानी कि राइटिंग जो है आप लिख रहे हो किसी के बारे में, ठीक है, डेट इज़ अ सोर्स। अब यहाँ पे कहा है कि जो भी आप लिख रहे हो किसी स्टोरी के बारे में, कोई पोएम है, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल है, या कोई भी किसी भी काइंड का जो आप राइटिंग आप लिख रहे हो, उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ सोर्स, ओके। यानी कि जहाँ से जो जगह है, ठीक है, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो, डेट इज़ अ सोर्स, okay। So in this book we will learn the proper way to write about other people's writing. In other words, we will learn to write about sources। यानी कि इस बुक में आप पढ़ोगे एक प्रॉपर वे, ताकि आप लिख सको दूसरे पीपल, ठीक है, दूसरे पीपल की जो राइटिंग है उनकी जानकारी लेकर, ठीक है, कोई भी स्टोरी है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो, तो वो क्या है, डेट इज़ अ सोर्स, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ़ योर टीचर और एन एग्जाम आस्क्स यू टू राइट अबाउट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वाइज एक्शन बाय मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन स्टोरी वुड बी योर सोर्स। यानी कि सपोज टीचर या कोई एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है, कोई अगर टीचर पूछती है, एग्ज़ाम में आता है कि यू हैव टू राइट अबाउट द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड वाइज एक्शन बाय मार्क ट्वेन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मार्क ट्वेन्स की जो स्टोरी है, जो स्टोरी से आपको जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है, डेट विल बी योर सोर्स, ओके। योर राइटिंग वुड बी अबाउट मार्क ट्वेन स्टोरी, आपकी जो राइटिंग है वो किसके बारे में होनी चाहिए, मार्क ट्वेन्स की स्टोरी के बारे में। वी विल राइट अबाउट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वाइज एक्शन इन द नेक्स्ट यूनिट, वो तो आप अपने एक नेक्स्ट यूनिट में जो लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन। यानी इसमें क्या बोला गया है, मैं आपको शॉर्ट में ही समझा देती हूँ कि बाय चांस अगर सोर्स क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है, जैसे अगर जैसे मार्क ट्वेन की स्टोरी है, अब जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट एक्टिविटी में, टॉम सॉयर एंड उसके पूरी एडवेंचर्स की पूरी स्टोरी है, ठीक है, तो वो क्या है, आपके लिए एक जानकारी है, ठीक है, वो जानकारी लेकर समझकर वो आप अपने वर्ड्स में बना के उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आपको एक जानकारी क्या है, जो जानकारी जो इन्फॉर्मेशन आपको है मिली है, ठीक है, डेट विल बी योर सोर्स। समझ में आया। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फ्रॉम द स्टोरी आफ्टर 20 years बाय ओ हेनरी। फॉर दिस एग्जाम्पल, आफ्टर 20 years बाय ओ हेनरी इज द सोर्स। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है आफ्टर
20 ईयर्स, ठीक है, किसने लिखा है? बाय ओ हेनरी। तो ये एग्जाम्पल दिया है और समझाया है कि सपोज आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो एक क्या है आपके लिए, एक सोर्स, एक इंफॉर्मेशन, एक स्टोरी है, ठीक है, जिससे आपको जानकारी मिली है। और वो किसने लिखा है? बाय ओ हेनरी, ठीक है। समझ में आया आपका? तो आपको तो ये जो है आपके लिए एक सोर्स की तरह है, एक जानकारी की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टिक द सेंटेंस विच इज़ अबाउट द सोर्स। आपको टिक करना है उन सेंटेंस पे जो कि आपको जानकारी देता हो, ठीक है, जो कि एक सोर्स हो। एंड व्हाट्स द सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंसेस दिए हैं। एंड फॉर सेंटेंसेस नॉट अबाउट द सोर्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको जानकारी नहीं देते हैं, नहीं मिल पाती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड व्हाट आर दे अबाउट, किसके बारे में है वो आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। वन नाइट व्हेन आई वॉज पेट्रोलिंग द स्ट्रीट आई सॉ अ मैन वेटिंग इन द शैडोज, यानी कि जब मैं मतलब यहाँ पे पुलिसमैन के बारे में बात की जा रही है, ये एक जानकारी नहीं है यहाँ पे, ये एक सोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है किसके, कौन कह रही है? अबाउट इट इज़ अबाउट द पुलिसमैन, ठीक है। वो कह रहा है कि एक रात को जब मैं पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आप चेक करने जाते हो कोई ऐसा एरिया या कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे कोई ट्रबल है या कोई परेशानी है या कोई डेंजर में है, ठीक है। तो वो जो है पुलिसमैन वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है। वहाँ पे उसको एक मतलब कि एक आदमी मिलता है जो वेट कर रहा होता है, मतलब इन द शैडोज में, ठीक, इन द शैडोज, ओके। नेक्स्ट है पीपल शुड बी लॉयल टू देयर फ्रेंड्स इवन इफ देयर लॉयल्टी माइट गेट दैम इन ट्रबल। अब यहाँ पे क्या एक जानकारी आपको दी गई है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है और ये एक सोर्स है, ठीक है। तो ये आपको टिक करना है, यानी कि लोगों को जो है फ्रेंड्स में हमेशा लॉयल्टी दिखानी चाहिए, और जब सही मायने में तब लॉयल्टी दिखती है जब वो ट्रबल में हो, जब कोई परेशानी में हो, ठीक है, तब उनको सही मायने में लॉयल्टी दिखती है कि कौन सा फ्रेंड ज़्यादा लॉयल है मेरी तरफ, ठीक है। ड्यूटी इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रेंडशिप, तो ये भी हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे आपको डैश। ड्यूटी जो है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, होनी चाहिए हमारी, मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी ड्यूटी, हमारी जॉब, हमारा काम, ठीक है। इन द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स अ पुलिसमैन डज हिज ड्यूटी बट बिट्रेस हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या ये जानकारी नहीं है, पर जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, या डेट इज़ और रीडर्स व्यू, यानी कि यहाँ पे एक रीडर का ओपिनियन लिखा गया है कि जो स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, जो पुलिसमैन अपनी ड्यूटी करता है, बट वो यहाँ पे क्या होता है, वो बिट्रे करता है किसको? अपने फ्रेंड को। तो ये जो भी ये स्टोरी को पढ़ेगा उसको यही लगेगा, उसका खुद का एक ओपिनियन है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ रीडर्स व्यू, ओके। सो नाउ समझ में आया आपको? नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 6। Now next activity है activity number 6. Tom and his friends painted Aunt Polly's fence to beautify their home. There are many beautiful arts in India for decorating homes as well. Rangoli is one popular decoration. अब यहाँ पे टॉम और उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या पेंट किया था? आंट पोलीज फेंस, ठीक है। जो आंट पोली का जो मतलब फेंस है, फेंस क्या, एक वुडन लॉग, ओके। ताकि क्यों पेंट किया? ताकि जो घर है वो थोड़ा सुंदर दिखे, ठीक है। तो और ये तो फेंस को पेंट किया, पर इससे भी ज़्यादा हमारे इंडिया में और भी ऐसे ब्यूटीफुल आर्ट है जो हम अपने घर में डेकोरेट करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा डेकोरेशन होता है जो हम अपने घर पे करते हैं? डेट इज़ रंगोली। ऑन फेस्टिवल्स रंगोलीज आर मेड विद मैनी सब्सटेंसेस एंड कलर्स टू वेलकम गॉड एंड गेस्ट। तो जैसे अभी दिवाली, ठीक है, दिवाली पे या कोई और भी कोई जो दूसरे जो फेस्टिवल्स है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं, ठीक है, ताकि अलग अलग सब्सटेंसेस यानी अलग अलग चीज़ों से, ठीक है, कोई रंगों से करता है, कोई फ्लावर्स लेता है, कोई लीव्स से रंगोली बनाते हैं, ठीक है। सो क्यों? ताकि हम किसको वेलकम कर सके? गॉड
एंड गेस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वर्क विद अ पार्टनर और ग्रुप, आपको एक काम करना है अपने पार्टनर या फ्रेंड या किसी ग्रुप के साथ। यू हैव टू इमेजिन द मोस्ट ब्यूटीफुल रंगोली इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल रंगोली को मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या कैसी होनी चाहिए। वॉट वुड इट बी फ्रॉम, सॉरी वॉट वुड इट बी मेड फ्रॉम, किससे बनी होनी चाहिए वो, ठीक है। वॉट शेप्स एंड कलर्स वुड बी यूज्ड, कौन से शेप्स और कौन से कलर्स आप यूज़ कर सकते हो ताकि वो सबसे सुंदर लगे, पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर रंगोली बन सके। वॉट मीनिंग माइट इट हैव, और क्या मीनिंग होता है। बेसिकली क्या करना है, आपको रंगोली के बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, बाकी जो है आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रंगोली इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। सो रंगोली जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर का, ठीक है। पर इसका मेन पर्पस क्या है ऑफ मेकिंग अ रंगोली इज़ टू वेलकम गॉडेस लक्ष्मी एंड ब्रिंग्स इन हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। यानी कि हम रंगोली का मेन पर्पस क्या है कि हम किसको वेलकम करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी, और इससे क्या आता है मतलब गुड, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, वेल्थ हो, पैसे आए और प्रॉस्पेरिटी रहे, ठीक है। और भी आप जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको जो भी आप कलर्स यूज़ करना चाहते हो, जो भी शेप्स आप बनाओगे वो आप अपने वर्ड्स में बना के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट शॉर्ट में लिखा है, ओके। सो नाउ समझ में आया आपको। तो अभी नेक्स्ट पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 8 एंड एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7, अ समरी is a short piece of writing that tells the main ideas of the author of a source। यानी कि समरी क्या है, समरी जो है एक काफ़ी शॉर्ट पीस, मतलब कि काफ़ी शॉर्ट में लिखी जाती है, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग जो कि क्या बताता है, मेन आइडिया बताता है ऑथर का ऑफ अ सोर्स, जहाँ से वो जानकारी लेकर आया है, ठीक है। वन काइंड ऑफ समरी इज़ अ न्यूट्रल समरी, एक जो काइंड मतलब कि एक जो काइंड है समरी का, दूसरा एक है तरीका जो कि न्यूट्रल समरी है, ठीक है। और न्यूट्रल समरी क्या है, अब न्यूट्रल समरी टेल्स द आइडिया of the source author without including any of the ideas or feelings of the person writing the summary। यानी कि ये न्यूट्रल समरी क्या है कि जो क्या बताता, आइडियाज़ बताता है, ठीक है। किसका, ऑथर का जो कि जहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेकर आया है, ठीक है। विदाउट, बिना इंक्लूडिंग मतलब जो आइडियाज़ और फीलिंग्स जो होती है ऑफ द पर्सन राइटिंग द समरी। मतलब सिंपल वे में अगर हम कहें तो न्यूट्रल समरी क्या है, न्यूट्रल समरी जो है के बारे में लिखा मतलब लिखने का एक सामान्य तरीका होता है, ठीक है। इट इज़ अ वन कॉमन वे ऑफ राइटिंग अबाउट सोर्सेज, ठीक है। एक सामान्य तरीका होता है लिखने का जिसके बारे में हम लिखते हैं, ओके। For example, if you write a neutral summary about O. Henry's story after 20 years, suppose आपने एक neutral summary लिखी है किसके अबाउट O. Henry's story जो कि है आफ्टर 20 years, तो आपको क्या इंक्लूड करना है, O. Henry का मेन आइडिया इंक्लूड करना है, ना कि आपका, नॉट योर्स, यानी कि आपका आइडिया नहीं बल्कि O. Henry's का जो मेन आइडिया है वो आपको इंक्लूड करना है, ना कि खुद का। वन वे टू चेक योर राइटिंग इज़ टू थिंग्स, एक तरीका अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने क्या लिखा है, तो इफ़ ओ हेनरी रीड माई समरी वुड ही एग्री विद द वे आई एक्सप्रेस्ड हिज मेन आइडिया। यानी कि आपको अगर चेक करना हो, ठीक है, कि मैंने कैसा लिखा है, क्या राइटिंग जो लिखा है मैंने सही है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि सपोज़ अगर ओ हेनरी जो है अगर मेरी समरी को रीड करेंगे तो क्या वो उनसे जो मैंने अपना मेन आइडिया जो एक्सप्रेस किया है तो क्या वो इसके साथ एग्री करेंगे, ठीक है। सो न्यूट्रल समरी इज़ वन कॉमन वे ऑफ राइटिंग अबाउट सोर्सेज। जैसे मैंने पहले कहा कि जो न्यूट्रल समरी के बारे में लिखने का एक सामान्य तरीका, ओके।
When you write a good neutral summary, you are describing someone else's ideas, so you need to read carefully and understand the ideas of the author before you write. यानी लिखने से पहले जब भी आपको एक अच्छी न्यूट्रल समरी लिखनी हो, या तो आप क्या करते, मतलब आपको जो है आप किसी के और के आइडियाज़ को आप डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। और इसीलिए लिखने से पहले आपको उस चीज़ को ध्यान से रीड करना है, ठीक है। उसको आइडियाज़ को अच्छे से समझना है, किसके आइडियाज़ को, ऑथर के आइडियाज़ को, ठीक है, लिखने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, व्हेन यू राइट अबाउट अ सोर्स आस्क योरसेल्फ वुड द ऑथर एग्री विद मी। जब भी आप सोर्स के बारे में लिखते हो तो आपको खुद से ही पूछना है कि क्या ऑथर जो है वो मेरे साथ एग्री करेगा। Here are sentences from 3 different summaries of After 20 Years by O. Henry। यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए, अलग अलग summaries दी है, किसकी, After 20 Years की, by O. Henry। ओके, यहाँ पे आपको O. Henry की पिक्चर भी दी हुई है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है After 20 Years का ऑथर कौन है, किसने लिखा है, O. Henry ने, ठीक है। विच सेंटेंस इज प्रॉबली फ्रॉम अ न्यूट्रल समरी, कौन सा सेंटेंस जो है विच इज सिमिलर टू अ न्यूट्रल समरी, ओके, वो आपको बताना है। एंड विच वन डू यू थिंक दैट ओ हेनरी वुड एग्री एक्सप्रेसेस हिज मेन आइडिया, और आपको ये भी बताना है कि क्या जो मेन आइडिया जो आप लिख रहे हो वो किस तरीके से, अगर ओ हेनरी है तो क्या आप वो एग्री करेंगे जिस तरीके से आपने अपना मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया है। तो वो सब चीज़ें आपको ये पूरा शॉर्ट समरी, 3 शॉर्ट समरी दी हुई है, और जो आपको मेन आइडिया लगेगा जो कि ओ हेनरी जो है एग्री करेंगे आपसे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन या लिखना है, ठीक है। जैसे पहला है समरी, आफ्टर 20 years इज अ ग्रेट स्टोरी एंड इट टीचेस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई एग्री विद। वन शुड नेवर पुट फ्रेंडशिप अबाउट ड्यूटी। आई थिंक वन मस्ट डू वॉट इज़ राइट इवन व्हेन इट्स अनप्लेजेंट। यानी इसमें ये कहा है कि जो 20 years की जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, और ये हमें ये सिखाती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है, जिससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक वन शुड नेवर पुट फ्रेंडशिप अबाउट ड्यूटी, यानी कि किसी को भी अपने ड्यूटी से पहले फ्रेंडशिप नहीं लेकर आनी चाहिए। ओके, आई थिंक डैट वन मस्ट डू वॉट इज़ राइट इवन व्हेन इज़ अनप्लेजेंट, यानी उसको कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, ठीक है, जो चीज़ नहीं ठीक है, उस आपको वो देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, वो आपको करना चाहिए, ठीक है। So the policeman in the story sees a suspicious stranger on the street and stops to talk to him। यानी पुलिसमैन जो है जब वो मतलब देखने जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो स्टोरी पुलिसमैन जो है स्टोरी में ये देखते हैं कि कुछ एक सस्पिशियस स्ट्रेंजर है, ठीक है। सस्पिशियस यानी काफ़ी संदेह, काफ़ी अजीब एक मतलब कि स्ट्रेंजर है, ठीक है, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। वो स्ट्रीट पे है और अचानक से उसको देखते ही पुलिसमैन स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं और उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। द रीडर कैन टेल द स्ट्रेंजर इज़ नॉट अ गुड मैन व्हेन द स्ट्रेंजर डिस्क्राइब्स, यानी कि यहाँ पे रीडर जो है ये बता सकता है कि जो स्ट्रेंजर है वो अच्छा आदमी नहीं है। और जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्ट्रेंजर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, तो जो भी रीडर होगा वो ये बता सकता है कि स्ट्रेंजर इज़ नॉट अ गुड मैन। अब आपको ये बताना है कि इसमें से क्या न्यूट्रल समरी है और क्या ओ हेनरी जो आपने एक्सप्रेस किया है मेन आइडिया, क्या वो ओ हेनरी इससे एग्री करते हैं। तो कौन सी लाइन, तो उसका आंसर आ सकता है कि द पुलिस मैन इन द स्टोरी सीज अ सस्पिशियस स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट एंड टॉक टू हिम। तो ये जो है यहाँ पे मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, एंड डेट इज़ द न्यूट्रल समरी। ओके, और ये ओ हेनरी जो है वो इसके साथ एग्री कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नाउ टेक आवर पेज नंबर 9। ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर 9 में सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर मैंने सेकंड का आंसर लिखा है, ठीक है। द स्टोरी आफ्टर 20 years, अभी किसी और का समरी है, ठीक है। सेकंड समरी यहाँ पे लिखी गई है, शॉर्ट में लिखी गई है, ठीक है। समरी जो होता है काफ़ी लंबा नहीं होता है, हमेशा शॉर्ट में लिखी जाती है समरी, ठीक है। After 20 years has a typical O. Henry twist at the end. In this one friend betrays another. The story begins with a conversation between a policeman and a man who is waiting outside a restaurant
फॉर अ मैन ही हैजंट सीन इन 20 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो स्टोरी जो है आफ्टर 20 ईयर्स, काफ़ी एंड में जो है काफ़ी टिपिकल एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है, जिसमें एक फ्रेंड जो है दूसरे फ्रेंड को बिट्रे करता है। यानी स्टोरी जो है वो कन्वर्सेशन के साथ स्टार्ट होती है एक पुलिसमैन और एक आदमी के बीच में, जो कि आदमी जो है वो वेट कर रहा होता है रेस्टोरेंट के बाहर, ठीक है, जिसने आज तक कभी भी 20 साल में कभी भी उस आदमी का चेहरा देखा ही नहीं उसको। और ये द टू डिस्कस द फ्रेंड दैट द मैन इज वेटिंग फॉर। Neither the man nor the reader know that the policeman is himself the man's friend। यानी कि जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो मैन मतलब जो आदमी जो वेट कर रहा था, ना ही वो आदमी जो है उसको पता था, यानी और ना ही हमें पता था, ठीक है, जो हम रीड कर रहे हैं स्टोरी को, हमें भी नहीं पता था कि पुलिसमैन जो है इसको जानता था पहले से ही और वो उसका फ्रेंड था, ठीक है, वो तो हमें लास्ट में पता चला, ठीक है। तो ये था ट्विस्ट, ओके। तो इसमें क्या हो सकता है, मेन जो न्यूट्रल समरी है या फिर ओ हेनरी कौन से मतलब कि सेंटेंस को ज़्यादा एग्री करेंगे, तो डेट इज़ आंसर जो है इसका यहाँ से है, द स्टोरी बिगेन्स विद अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ पुलिसमैन एंड अ मैन हु इज़ वेटिंग आउटसाइड अ रेस्टोरेंट फॉर अ मैन ही हैजंट सीन इन 20 ईयर्स। यानी कि ये जो मेन जो है स्टोरी यहाँ पे ओ हेनरी जो है एग्री कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है। थर्ड का है ओ हेनरी राइट सम गुड स्टोरीज बट आफ्टर 20 ईयर्स इज नॉट वन ऑफ देम। इन दिस वन a good friend shows up after 20 years only to be betrayed by the other friend। यानी कि ओ हेनरी जो है उन्होंने कुछ ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी है लेकिन जो आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो उसमें से उन अच्छी स्टोरीज में से नहीं है, ठीक है। बट जो इसमें क्या है कि एक अच्छा फ्रेंड जो है वो ये शो कर रहा है कि 20 साल के बाद उसके दूसरे फ्रेंड उसको बिट्रे कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन पुलिसमैन क्वेश्चंस अ मैन ऑन द स्ट्रीट हु इज़ वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। द मैन डजंट नो डैट। यानी कि स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब पुलिसमैन जो है वो सामने वाले जो आदमी है स्ट्रेंजर, ओके, उसको क्वेश्चन करता है कि तुम जो यहाँ पे वेट के मतलब किस फ्रेंड के लिए तुम यहाँ पे वेट कर रहे हो, जिसको आदमी जो मैन है, ठीक है, जो वेट कर रहा था स्ट्रेंजर, उसको पता ही नहीं है कि क्या, उसको पता ही नहीं कि पुलिसमैन उसका फ्रेंड है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसका आंसर ये हो सकता है ओ हेनरी जो है वो यहाँ से एग्री कर सकते हैं जो आपने एक्सप्रेस किया है मेन आइडिया। तो आंसर आएगा द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन अ पुलिसमैन क्वेश्चंस अ मैन ऑन द स्ट्रीट हु इज़ वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, द मैन डजंट नो डैट। तो इसमें ओ हेनरी जो है यहाँ पे एग्री कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एक न्यूट्रल समरी है, ठीक है, और ये आपका आंसर है, ओके। अब नेक्स्ट जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी नंबर 8, लुक बैक एट द स्टोरी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज सेक्शन, लिस्ट ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर नेम्ड इन द स्टोरी। अब आपको स्टोरी के बिल्कुल आपको मतलब बैक चले जाना है और सोचना है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज सेक्शन में जो भी कैरेक्टर्स थे उस स्टोरी में उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है टॉम सॉयर, जिम, आंट पोली, बैन रॉगर्स, हंक, बिल फिशर एंड जॉनी मिलर, ओके। ये सारे क्या है कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी में यूज़ किए गए हैं, ठीक है। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज पेज नंबर 10। नेक्स्ट जो है आपको दिया हुआ है, यू आर गोइंग टू यूज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स टू राइट अ पोएम कॉल्ड अ सिंक्वेन, ओके, सिंक्वेन। सो अब यहाँ पे जो है आप यूज़ कर सकते हो एक ऐसा कैरेक्टर्स, ओके, एक ऐसे कैरेक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप एक पोएम लिख सको, दैट इज़ नोन एज सिंक्वेन, ओके। सिंक्वेंस आर अ काइंड ऑफ पोएम दैट हैज़ 5 lines and a certain pattern. Here is one type of sequence pattern. यानी कि sequence क्या है, sequence जो है एक ऐसे
पोयम होते हैं जिसमें करीब 5 लाइन्स होती है और एक पैटर्न की तरह आपको लिखना होता है, एक ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है। करीब 5 लाइन्स होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट लाइन में आपको टाइटल यानी जो नाउन है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, प्रॉपर नाउन जो है वो यहाँ पे लिखना है आपको, जो कि एक ही वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है जो कि 2 वर्ड्स का होना चाहिए सिर्फ। थर्ड लाइन में एक्शन कि क्या उसने किया है, क्या है उसके बारे में, क्या एक्शन किया है उसने, तो वो आपको 3 वर्ड्स में लिखना है। फोर्थ लाइन में आपको फीलिंग लिखनी है, ठीक है, कि क्या आप मतलब क्या फीलिंग्स है, और आपको वो 4 वर्ड्स में लिखना है। फिफ्थ लाइन में, लास्ट लाइन में टाइटल होना चाहिए, सिनोनिम और एंटोनिम फॉर द टाइटल। जो टाइटल आप यहाँ पे लिखोगे उसका सिनोनिम या एंटोनिम आपको लिखना है, जो कि सिर्फ 1 वर्ड का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है सेंक्वेन अबाउट आवर ऑथर मार्क ट्वेन। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको एग्जांपल। यहाँ पे मार्क जो है एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइटल एक ही वर्ड का है तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरी लाइन में हमें 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है कि मार्क जो है वो क्या मतलब क्या है। तो मार्क जो है काफ़ी टैलेंटेड राइटर है, ठीक है। तो हमने वो 2 वर्ड्स में ही उसको डिस्क्राइब कर दिया मार्क ट्वेन को। ओके, इसके बाद हमें 3 वर्ड्स में उनके एक्शन के बारे में लिखना है। तो उन्होंने क्या लिखा है, पेंट टॉम सॉयर। ओके, यानी उन्होंने उनके मतलब एडवेंचर्स जो है टॉम सॉयर के बारे में लिखा है, तो जो कि 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया हमने। इसके बाद उन्होंने एक्शन क्या लिया, जो कि होना चाहिए 4 वर्ड्स का। तो इन्जॉयड ह्यूमर, यानी कि उन्होंने इन्जॉय हास्य इन्जॉय किया। एंड मिस्चीफ क्या होता है, जो मिस्चीफ यानी काफ़ी प्लेफुल बिहेवियर होता है, ठीक है। समझ में आया, जो कि 4 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया है। और लास्ट में आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है जो कि बिल्कुल इसका सिनोनिम या एंटोनियम होना चाहिए। तो मार्क तो है ही, तो उनका पूरा नाम क्या है, मार्क ट्वेन। तो मार्क का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो उनका सरनेम है बेसिकली जो इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो मार्क यहाँ पे हो जाएगा ट्वेन, इसलिए पहले नाम लिखा है, उसके बाद लास्ट में आपको इसका सरनेम। ओके, सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि राइट अ सेंक्वेन अबाउट टॉम सॉयर और एनी वन ऑफ द अदर कैरेक्टर्स दैट वर नेम्ड इन द स्टोरी, ठीक है। या कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको टॉम सॉयर के बारे में लिखना है, आप जिम के बारे में लिख सकते हो, आंट पोली के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है टॉम सॉयर के बारे में। तो टॉम जो है यहाँ पे मैंने 1 वर्ड्स में ही उस यहाँ पे टाइटल दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वर्ड्स मुझे उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉम के बारे में दैट विटी लैड। ओके, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दूसरे वर्ड्स में क्लेवर लैड भी लिख सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या है, हु इज़ वेरी क्लेवर और एन इंटेलिजेंट पर्सन और विच प्लान्स थिंग्स वेरी वेल। ओके, यानी कि जो इंसान काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, इंटेलिजेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो प्लान करता है चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप विटी लैड लिख सकते हो या फिर क्लेवर लैड भी लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब मुझे 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब उसका एक्शन के बारे में बताना है कि स्टोरी में उसने क्या एक्शन किया है। तो उसने क्या किया है, पेंटेड फॉर आंट, यानी कि उसने जो है पेंटेड किया है, फैंस को पेंटेड किया है, किसके लिए, आंट पोली के लिए। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आंट लिखा है, ठीक है, जो कि 3 वर्ड्स में ही यहाँ पे एक्शन बता दिया मैंने, ठीक है। अब आता है कि मुझे 4 वर्ड्स में इसकी मतलब फीलिंग्स के बारे में बताना है, जो कि स्टोरी के बिल्कुल अकॉर्डिंग हो। तो इन्जॉयड अटेंशन फ्रॉम फ्रेंड्स, उसने क्या किया है, इन्जॉय किया है अटेंशन फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो है 4 वर्ड्स में मैंने उसको यहाँ पे फीलिंग के बारे में बता दिया। अब लास्ट में क्या है, जो एक ही वर्ड में लिखा है मैंने, ठीक है, टॉम, और लास्ट में सॉयर आ जाएगा, ठीक है, उसका सरनेम या उसका सिनोनिम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइन 1, यानी जो हमने यहाँ पे लिखा है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ में आया। तो इस तरीके से आप दूसरा भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी आप कैरेक्टर ले सकते हो जो स्टोरी के अंदर हो, आंट पोली ले सकते हो। ओके, आप खुद के वर्ड्स में बना के भी आप ये लिख सकते हो। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस लिखा जाता है।
ओके। सो आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 9, 10 और 11 करवाऊँगी। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।